हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि टास्क बार लोकेशन कैसे चेंज करते हैं। और सेकंड हम लोग जानने वाले हैं कि किसी भी फाइल या फोल्डर पे पासवर्ड कैसे लगाते हैं और पासवर्ड लगाने का स्टेप क्या होता है और पासवर्ड हटाने का स्टेप क्या होता है। वह आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं, समझने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो चलिए इसको समझते हैं एक एक करके। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। देखो, मैंने आपको पिछले क्लासेस में टास्क बार के बारे में बताया था, बोलिए, लेकिन टास्क बार का लोकेशन चेंज करना नहीं बताया था। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि अगर टास्क बार जो हमारा दिया है बॉटम पे, क्या इसका लोकेशन चेंज किया जा सकता है। ठीक है, कई बार जरूरत पड़ जाता है। क्यों? कई बार ऐसा होता है, कुछ ऑप्शन है इतने बड़े होते हैं कि ओके का, नेक्स्ट का कुछ ऑप्शन छूट जाते हैं जो हम लोग क्लिक ही नहीं कर पाते, वो टास्क बार के नीचे आ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग को टास्क बार को लेफ्ट साइड में या राइट साइड में या टॉप पे क्या करना होता है, लेके जाना पड़ता है, लेके जाना पड़ता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या स्टेप है, ये समझिए। तो इसके लिए मैं दो तरीका आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहला तरीका हम सीखते हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप क्या करिए, टास्क बार पे राइट क्लिक करिए। टास्क बार पे क्या करिए, राइट क्लिक करिए। और टास्क बार पे राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है टास्क बार सेटिंग, दिख रहा है आपको? बस यहाँ पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद से जब आप नीचे आओगे, नीचे तो यहीं पे एक ऑप्शन आएगा टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन। ठीक है, तो यह जो दिखाई दे रहा है बाय डिफॉल्ट किस पे है जी। तो बस हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद से हम इसको कर देंगे लेफ्ट। तो देखिए टास्क बार हमारा किस साइड आ गया, लेफ्ट हो रहा है। फिर से हम क्लिक किए टॉप, तो देखिए ऊपर आ गया। फिर से हमने क्लिक किया, राइट कर दिया। तो ऐसे में हम लोग इसको हम आसानी तरीके से करके देख सकते हैं। इसमें किसी कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, यह तो हमारा ये तरीका था कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। और भी देखो कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे दिया है ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन डेस्कटॉप मोड। अगर आप तुम सोच रहे हो कि टास्क बार को हाइड कर दो जब हमारा डेस्कटॉप मोड में हो, तो जैसे हम यहाँ पे इसको ऑन कर देंगे। अब ऑन करने के बाद से देखिए क्या हो गया है, छुप गया। लेकिन हमेशा के लिए नहीं छुपता है, जब हम कर्सर लेके जाएंगे तो आएगा, लेकिन जैसे यहाँ से कर्सर हटाएंगे तो गायब हो जाएगा। नहीं तो मारा है, देखिए। तो कई लोग कहते हैं टास्क बार को हाइड कर सकते हो, जी हाँ हाइड कर सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, हमेशा के लिए नहीं किया सकता। हाँ, जब तक काम करेंगे डेस्कटॉप के ऊपर या किसी विंडो पे तो नहीं दिखेगा। जब हम नीचे आएंगे तो समझ जाएगा हमारा जरूरत है, तो वहां पे तुरंत आ जाएगा। फिर आपको तो ऐसे आप लोग इसको करके देख लीजिए। और अगर टेबलेट मोड में हो तो उस कंडीशन में अगर हाइड करने हो तो उस कंडीशन में भी हाइड कर सकते हो। अब टेबलेट मोड में भी हम लोग क्या करते हैं, उसको कर देते हैं जब जरूरत पड़ता है तो अपने पेज, अपने टास्क बार को। कैसे होता चलिए इसको हम शो कराते हैं, दिखाते हैं। बाय डिफॉल्ट इसको भी बंद करो, लॉग द टास्क बार कर देंगे तो पूरा प्रोसेस अभी ऑन रहने दो और बाहर क्लिक करते हैं। जब हम यहाँ पे किनारे आएंगे
ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। नाइट लाइट, तो रात में चलाओगे तो थोड़ा सा सेफ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करने बाद इसको ऑन कर सकते हैं। ये लोकेशन भी देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, आज सेटिंग भी बहुत सारे सेटिंग दिए गए हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी जरूरत पड़ जाता है तो डिस्प्ले सेटिंग में ऑप्शन देता है एक टैबलेट मोड, यहाँ से भी लोग करते हैं लेकिन इसमें दिया नहीं है। देखिए अलग अलग प्रोसेस दिए गए हैं, तो वहां पे करने से फायदा ये होता है, तो थोड़ा सा उसका मोड चेंज हो, जैसे फोन चलाते हो ना आप लोग, तो वहां पे देखो डेस्कटॉप मोड दिया होता है, ठीक है। जब इंटरनेट का इस्तेमाल करते तो स्क्रीन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वैसे इसका भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन इसमें ऑप्शन अभी दिया नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है, डिस्प्ले सेटिंग में कहीं ना कहीं मिलेगा, उसको हम चेक करके दिखा देंगे कहाँ पे है वह। पहले यहीं पे देता था, टेबलेट मोड क्लिक करके कर देते, जैसे नाइट लाइट है वैसे उसमें भी देता था, करके देख लीजिएगा इसको। तो यह सेटिंग है, आप लोग करिएगा, जब जरूरत पड़ेगा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तरीका तो मैंने बस मुझे बताना था, यही लोकेशन कैसे चेंज करना है, और उसके बाद से यहाँ पे टास्क बार को हाइड कैसे करना है। हाँ, एक यह बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, वह है यूज स्मॉल टास्क बार बटन। जैसे देखो इस समय बटन जो है ना बड़े बड़े दिखाई देते हैं, अगर यहाँ पे क्लिक कर दूं तो छोटा हो जाएगा थोड़ा, दिख रहा है आप लोग को। चलो क्लिक किया, बड़ा हो गया, क्लिक किया जी। तो ऐसे आप लोग इसका यूज करके देख सकते हैं, जैसे जरूरत पड़ेगा। ये तो इस सब हिडन है, कांटेक्ट देखो यहाँ शो हो रहा है, देखो यूजर अकाउंट का पीपल्स कितने हैं, यहाँ पे शो हो रहे हैं नंबर्स ऑफ पीपल्स, इसमें शो कराना नहीं है अभी हमको। तो आते हैं और आगे बढ़ते हैं, इसको बंद करो। अब देखिए एक और तरीका मैं बता रहा हूँ हाइड करने का, वह है कि आप क्या मतलब आपको ऊपर नीचे लेके जाना है तो राइट क्लिक करिए इसी पे, और यहीं पे का ऑप्शन देता है देखो, लॉक द टास्क। आप इसको क्या करो, अनचेक कर दो। अब फायदा देखो इसका, जो हम राइट क्लिक करके अंदर जाके लोकेशन जो चेंज कर रहे थे, अब हमें नहीं करना पड़ेगा, बस इसको पकड़ेंगे और लाके छोड़ देंगे, पकड़ा छोड़ दिया, चेंज किया ऐसे, ठीक है। तो आप बटन से नहीं करना चाहते तो एक काम करना, राइट क्लिक और लॉक दो टास्क बार को अनचेक कर देना, अगर लॉक हो गया तो देखो पकड़ो नहीं जा रहा, इधर भी नहीं जा रहा, इधर भी नहीं जा रहा, लेकिन इसी को अनचेक कर दिए तो अब जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, मतलब ऊपर नीचे राइट साइड जाएगा, तीन बीचों में लेक्चर है, ठीक है। तो ऐसे तरीके अपनाने के लिए इसका यूज कर सकते हो, इसमें किसी कोई दिक्कत हो बताएं आप, हो जाएगा जो बताया हूं, करके देखिएगा आप लोग। अब चलिए जो हम लोग सेकेंड ऑप्शन पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं पासवर्ड लगाना, पासवर्ड लगाना। तो देखो इसमें पासवर्ड क्यों लगाएंगे समझिए, हमारे कंप्यूटर में तो पासवर्ड आता है पहले से, बोलिए, जब बोलते हैं तो तुरंत यूजर अकाउंट डालते हैं, और उसके बाद यूजर अकाउंट दिखता है वहां पासवर्ड डालते हैं, ओपन कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन हम सोच रहे यूजर अकाउंट पे लगा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो हमारा फाइल बना हुआ है, जो हमारा फोल्डर है, उसमें मैं पासवर्ड क्रिएट करना चाहता हूँ कि इन केस अगर हमारे फोल्डर को ओपन करता है वो, तो हमने क्या रखा है वो देख नो, ठीक है। जैसे वो देखने जाए पासवर्ड मार, तो ऐसा सभी लोग चाहिए कि आपका डाटा सिक्योर है, और चाहे कोई भी डाटा आप रखिए, आप फोन में भी ऐसा करते हैं, ठीक है। वैसे कंप्यूटर में लैपटॉप में भी लोग करते हैं कि कई बार लोग कहते हैं लो फोन ले लो, कुछ ऐसे हमारे डाटा होते हैं तो पासवर्ड लगा देते हैं, ठीक है। वो लेता भी है, अगर वहां तक जाता भी तो क्या होता है, जब क्लिक करते तो पासवर्ड मांगता है सिक्योरिटी के तौर पे। वैसे हम लोग अपने कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, कुछ हम ऐसा नोट्स बनाए हैं जो दूसरे को शेयर नहीं करना चाहते हैं, दिखाना नहीं चाहते हैं,
ठीक है, कोई इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, डाटाबेस है, तो उस पे आप पासवर्ड लगा लो। जब तक वो पासवर्ड डालोगे तब तक वो डाटा पर खुलेगा नहीं, ना उसको एक्सेस कर सकोगे ना चला सकोगे। और चाहे कोई भी हो, हम लगाए हम भी खोलेंगे तो भी पासवर्ड मांगेगा, और अगर दूसरे के लिए लगा रहे तो और अच्छा है, वो भी खोलेगा तो पासवर्ड मांगेगा। ऐसा तो है नहीं कि हम लगा दें हमको जानता है कि नहीं हमारा बॉस है, ठीक है, एक बोल रहा है, ठीक है, खुल जाए। बोलो ऐसा होता है क्या? आपका ही फोन आपसे खुलता है कब? जब पासवर्ड डालते हो तब। ठीक है, तो चलिए देखिए, बहुत सिंपल सा स्टेप है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। पासवर्ड लगाना ही बताऊंगा और पासवर्ड हटाना ही बताऊंगा। करके दिखाऊं? इसके लिए सबसे पहले करना क्या पड़ेगा आपको? अब यहाँ मत सोचना रिफ्रेश करना होगा, ठीक है, रिफ्रेश जैसे करते हैं, आदत बन गया हमारा। इसके लिए सबसे पहले एक फोल्डर बनाओ, शुरू से बता रहा हूँ जिससे आप भी कर सको। हम राइट क्लिक करते हैं, फोल्डर बनाते हैं, और सपोज इस फोल्डर में हम बहुत सारा फोटो रखे। क्या रखे हैं? फोटो। तुमने बना दिया फोटो के नाम से फोल्डर। फोटो के नाम से पहले से बना है, कोई बात नहीं, हम फोटो 1 कर देते हैं, फोटो 1। अब इसी के अंदर 2-4 तो फोटो रख ले हम। तब देख नहीं रहे क्या क्या फोटो रखे, बस हम कॉपी कर ले रहे हैं यहाँ से सेलेक्ट करके, इसको 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 इसको। अब कैसे पूरा सेलेक्ट किया हो? यह कंट्रोल के साथ। जब एक से ज्यादा सेलेक्ट करना तो क्या दबाओगे जी? कंट्रोल को होल्ड कर दोगे, तब क्लिक, राइट क्लिक, कट, पेस्ट। आ गया? और देखो दिख रहा है, ऐसे भी क्लिक कर रहे हैं तो दिखाई दे रहा है क्या फोटो है। इसमें भी मैटर दिख रहा है क्या है। हो जाएगा? चलिए अब इसको हम बंद करते हैं, और उसके बाद से इस पे पासवर्ड लगाना सीखते हैं। तो पासवर्ड लगाने के लिए सबसे पहले उस फोल्डर को सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करके राइट क्लिक करिए, और राइट क्लिक करने के बाद से यही पे एक ऑप्शन आएगा, तो देखो लिखा है ना ऐड टू, दिख रहा है, और इसी के ऊपर एक लिखा हुआ ऐड टू आर्चिव, और यहाँ पे लिखा कंप्रेस। बोले एक ही जैसा सब दिखेगा तो पढ़ के करना ही नहीं, किसी पे दबा दो, ठीक है। आपको आना ऐड टू आर्चिव पे क्लिक कर दे, ठीक है। क्लिक करने के बाद से आप आओगे एडवांस में। कहां पे आओगे? एडवांस में। हाँ, कई लोग का जो ऑप्शन एडवांस से पता चलेगा, कई लोग का जनरल में भी आ जाता है, तो परेशान मत होना। जनरल में देख लेना लिखा है सेट पासवर्ड, तो क्लिक कर देना। अगर नहीं मिलेगा तो कहाँ जाना? एडवांस। तो जब एडवांस में आओगे तो यहीं पर देखो लिखा है सेट पासवर्ड, दिख रहा है आपको? इसी पे आप क्लिक करोगे और आप लिखेगा इंटर पासवर्ड, तो आप अपना जो भी पासवर्ड है वो आप मेंशन कर दोगे। फिर से यहाँ पर री इंटर पासवर्ड, और शो करके देखना, देख सकते हो गलत है या सही है। ओके, और यहां से ओके। अब देखो हुआ क्या है, यहाँ पे फोटो 1 और यहाँ पे फोटो 1, ध्यान से सुन लो। यहाँ फोटो 1 और यहाँ पे फोटो 1, 2 आ गया, लेकिन इस फोल्डर का आइकन दूसरा जैसा है और इस फोल्डर का आइकन दूसरे जैसा है।
मीन्स मतलब यह है कि जैसे पासवर्ड लगाए एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड फोल्डर बन गया। यह देखो विदाउट पासवर्ड वाला जो पहले से था, और यह जब जाओगे यहाँ पे तो यह पासवर्ड वाला, ये नहीं पता लगा क्या है। जब इस पे क्लिक करेंगे तो पासवर्ड मांगेगा और उस पे कुछ नहीं मांग रहा है। मतलब यूं कह लो इस फोल्डर के एक पासवर्ड क्रिएटेड फोल्डर बन गया, अब इसकी मुझे जरूरत नहीं है। आप परमानेंटली डिलीट करना तो पता ही आपको, क्या करेंगे? अगर देखो यहां से डिलीट करते तो कहां जाता है? रिसाइकल बिन में जाता है, तो वहां से लो ला सकते हैं। परमानेंटली डिलीट करना है तो शिफ्ट प्लस डिलीट लिख लेना, नहीं पता हो तो मैसेज आ गया, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर? बोले यस सर, लिख लेना। अगर परमानेंटली किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करना है तो करना पड़ेगा। हो गया जी, चलिए कर दें यस जी। अब रिसाइकल में भी नहीं जाएगा, पूरा डिलीट हो जाएगा। अब देखिए जब यहाँ पे मैं आऊंगा और आने के बाद फोल्डर पे क्लिक करूंगा, ये तो पहले तो देखो क्या फायदा है, उसमें पहले दिख जा रहा था क्या है, और खोलने के बाद भी दिख रहा था, लेकिन इससे पहले नहीं पता चल रहा क्या है। और जब डबल क्लिक करूंगा तो पहले पासवर्ड मांगेगा, अगर पासवर्ड गलत तो मैसेज देगा। ठीक है, हटा दो इसको, डबल क्लिक पासवर्ड। आ रहा है बाबू। और ऐसा ऐसा नहीं है कि फोल्डर पे केवल आप फोटो पे लगाइए, कोई फाइल है, कोई ऑडियो है, कोई वीडियो है, कुछ किसी भी मतलब जो आपने मैटर रखा है आप लगा सकते हो। कर लोगे ना बाबू? करके देखिए, क्या कर रहे हो? भूल जाए तो इसमें फाड़ने का कोई तरीका नहीं है, उसको भूल जाना। ठीक है, तो पासवर्ड उसी समय लगाना जो लगे कि हाँ भूलेंगे नहीं। बोलो, अब फोन में पासवर्ड लगा देते हो, कभी भूल जाए तब क्या होता है? फॉरवर्ड करना पड़ता, कुछ पैसा लेंगे इसको। पासवर्ड लगाने के लिए बिंदास चाहिए। हाँ, हर कंप्यूटर में है, कहाँ बाय डिफॉल्ट नहीं रहता, हर एक कंप्यूटर में रहेगा। अब ऐसा तो नहीं है ना कि अब सब काम कर लेंगे और लास्ट में हम लोग विंडोज लाएंगे। विंडोज सॉफ्टवेयर जब कंप्यूटर जब लाया जाता है, जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया तो तभी लोड कर दिया जाता है। हाँ, तो नहीं किए होंगे तो अलग बात, डाउनलोड करके लगा देना। मतलब मैक्सिमम देखो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना अच्छे से सपोर्ट करते तो विंडोज पहले से लोड कर देते हैं शुरुआत में। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल होगा जिस दिन पढ़ाएंगे उस दिन अच्छे से बताएंगे इसको। ठीक है, तो इसमें पहले से रहता हर एक सिस्टम मिलेगा, परेशान मत होना। कर लोगे बाबू, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए इसको लिख लो नहीं तो भूल जाओगे। लिखो हाउ टू सेट पासवर्ड इन फाइल एंड फोल्डर। क्या क्या कह रहे थे? हिंदी में ट्रांसलेट बताएंगे बताएंगे, परेशान मत। हाउ टू सेट पासवर्ड इन फाइल एंड फोल्डर। हो गया बाबू? तो लिखिए सेलेक्ट फोल्डर, राइट क्लिक, सेलेक्ट फोल्डर, राइट क्लिक,
सेलेक्ट फोल्डर, राइट क्लिक, उसके बाद से ऐड टू आर्चिव, ऐड टू आर्चिव। हो जाएगा। उसको जाएंगे एडवांस, हो जाएगा। उसके बाद से आप क्लिक करना सेट पासवर्ड पे, सेट पासवर्ड। हो गया। और सेट पासवर्ड के बाद रीएंटर पासवर्ड डाल के ओके करके ओके कर देंगे, ओके ओके 2 बार। अब उसके बाद से देखिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर इनकेस फ्यूचर में अगर कोई कहता है कि नहीं पासवर्ड अब नहीं रखना है, पासवर्ड हटा देना है, रिमूव कर देना है, क्योंकि बार बार हमको पासवर्ड भूल जाता है और दिक्कत होती है खोलने में, या ज्यादा डाटा है, जितना बार क्लिक करते हैं उतना बार पासवर्ड हमको डालना पड़ता है, तो ऐसे कंडीशन में पासवर्ड को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिमूव करने का तरीका क्या है, तो जैसे हम लगाए हैं ना कुछ वैसा ही स्टेप हमको हटाने का भी है, बस थोड़ा सा अंतर है, ऑप्शन का अंतर है। तो जैसे मान लो इसी पे लगा हुआ है फोटो वाले पे, उसी को हम लोग क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके, और वहां पे आएगा एक ऑप्शन एक्सट्रैक्ट टू, दिख रहा है आपको। अब यहीं पे आने के बाद से हमारे फोल्डर का नाम दिखेगा, क्लिक कर देंगे, क्लिक करते ही पासवर्ड मांगेगा, क्योंकि हटाने से पहले क्या मांगेगा, पासवर्ड, और पासवर्ड हम डाल देंगे और कर देंगे ओके। फायदा क्या होगा कि जो हम देखो विदाउट पासवर्ड वाले से पासवर्ड फोल्डर क्रिएट किए थे ना, अब पासवर्ड वाले फोल्डर से विदाउट पासवर्ड वाले फोल्डर को क्रिएट कर लेंगे। अब कोई कहाँ गया, देखिए एक यहाँ पे है ही है और एक यहाँ पे आ गया। चलो डबल क्लिक कर, लेकिन ये जो पहले से हम पासवर्ड लगाए हैं वह पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगा ही रहेगा। अब इसकी मुझे जरूरत नहीं है, तो सेलेक्ट करिए और शिफ्ट प्लस डिलीट दबा दीजिए। अब आपका जो फोटो वाला है वो रहेगा ही रहेगा। समझ रहा है, तो लिख लेना है, राइट क्लिक, लिखना रिमूव पासवर्ड हेडिंग, हो गया जी। क्या लिखोगे, सेलेक्ट फोल्डर, सेलेक्ट फोल्डर, राइट क्लिक, राइट क्लिक, उसको लिखना एक्सट्रैक्ट टू फोल्डर नेम,
ऑप्शन आएगा वहां पे एक्सट्रैक्ट टू, अब फोल्डर का नेम आएगा वही सेलेक्ट करना, यहाँ पे नहीं दिखेगा एक्सट्रैक्ट टू फोल्डर नेम। कर ले जाएंगे बाबू, चलिए इस करके देखिए। और इसके साथ साथ एक और ऑप्शन सीख लेते हैं। देखो पिछले क्लास में जो हमने बताया था, वो बताया था एक बार में सभी आइकन को कैसे हाइड करेंगे, याद है आपको? लेकिन सवाल अगर आपसे यह कर दिया जाए कि किसी पार्टिकुलर एक आइकन को हाइड करना तो कैसे करें? ठीक है, मतलब किसी फाइल या फोल्डर को आपको एक एक करके हाइड करना है तो वह कैसे करेंगे, तो वो भी किया जा सकता है। यूं कह लो हम लोग सीखने वाले हैं क्या, कैसे फोल्डर को हाइड करते हैं और कैसे अनहाइड करते हैं। तो चलो हम दोनों तरीका आपको बताते हैं, लाने का भी और छुपाने का भी। तो पहले छुपा लें तब लाएंगे, ठीक है? तो सपोज यही जो फोल्डर है फोटो वाला, क्यों देखो सामने दिखता है तो नजर सबका पड़ता है, और सामने नहीं दिखेगा तब नहीं पड़ेगा। बोलो, अब रास्ते में कोई दुकान किया है तो जैसे जाओगे तो आंख बंद करके जाओगे, नहीं दिखेगा। और रास्ते में नहीं किया, घर के अंदर किया तो जाओगे। हाँ, वही जा सकता है जिसको पता नहीं घर में दुकान किए, जाइए वही मिलेगा सब, ठीक है? तो ये तरीके, सामने दिखता है तो सभी लोग देखते ध्यान देते हैं, कह रहे चलो देखते क्या है इसमें, और वही छुपाए रहेंगे तो दिमाग ज्यादा लगाएगा तो अंदर जाएगा तो खोजेगा तो इस्तेमाल करेगा। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कुछ फोल्डर हमको हाइड करने होते हैं तो यहाँ से हाइड कर लेते हैं। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, आप बस कुछ मत करो, उसी फोल्डर पर राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद से आ जाओ, यहीं पे ऑप्शन आएगा प्रॉपर्टीज, क्लिक करो। क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आएगा हिडन, दिख रहा है यहाँ पे, इस पे क्लिक करो, अप्लाई कर दो, ओके कर दो, ओके कर दो। छुपा, गायब हुआ, बोलो। चलिए, लेकिन कई लोग करेंगे तो गायब नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमारा सेटिंग सही है इसलिए गायब हो जा रहा है। अगर सेटिंग गलत होगा तो आप कितना हाइड करोगे, आइकन थोड़ा सा जो क्लीन दिख रहा है तो थोड़ा नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, लेकिन हाइड नहीं होगा। तो वो कहां से सेटअप होगा वो समझ लीजिए। तो उसके लिए कंट्रोल पैनल में जाएंगे, उसके बाद से यहीं पे एक ऑप्शन आएगा फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन आएगा व्यू, व्यू पे क्लिक करेंगे, और देखो यहीं पे ऑप्शन दिया ना पहले से, डोंट शो हिडन फाइल एंड फोल्डर और ड्राइव। मतलब अगर किसी पार्टिकुलर फाइल या फोल्डर को अगर हाइड हम कर देते कहां से, उसके प्रॉपर्टीज से, तो बता दिया डोंट शो हिडन फाइल फोल्डर, मतलब जो अगर वहां से हिडन कर दे तो शो नहीं होना चाहिए, कहां पे? जहां पे दिख रहा है। लेकिन अगर वही हम कर दे शो हिडन फाइल एंड फोल्डर, तो भले उसके प्रॉपर्टी से कितना हाइड करेंगे, छुपने वाला नहीं है। इसीलिए आप लोग एक बार जाकर देख लीजिएगा कि वहां पे क्या है, शो हिडन तो नहीं है। अगर शो रहेगा तो छुपाते रह जाओगे, और यहाँ से डोंट शो हिडन रहेगा तो छुपाओगे तो छुप जाएगा। तो चलिए आते हैं, इसको शो कर देते हैं और अप्लाई करके ओके कर देते। देखो वहां आया है, देखो है कि नहीं? लेकिन देखो यह जो दिख रहा है उतना हाईलाइट ये दिख नहीं रहा है, बोलो। तो इतना समझने की कोशिश करना। जैसे इसको भी हाइड कर दूं, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, हिडन, अप्लाई, ओके, ओके, फिर भी छुपेगा नहीं। क्यों नहीं छुप रहा? क्योंकि जो मेन कंट्रोलर वहां से हमने डिसेबल
कर दिया है। अब चलो आते हैं कंट्रोल पैनल पे, फाइल एक्सप्लोरर पे, व्यू पे, और कहेंगे नहीं बाबू जितना छुपाया गया सब छुप जाए, तो हमने बोला डोंट शो हिडन फाइल फोल्डर और ड्राइव, अप्लाई, ओके, दोनों छुप गए। समझ रहा है? तो लाने का भी तरीका वहीं से है और हटाने का भी तरीका वहीं से। तो आप लोग इसको लिख ले, नोट कर ले।